रिवील करता है अपने प्लान को, अपने पर्पस को, किसी मसीह के द्वारा, विजन के द्वारा और किसी बाइबल के द्वारा, किसी चीज के द्वारा वो हमें क्या करता है, रिवील करता है। जो विजन है तो एक उसमें इनर पिक्चर भी आ सकता है, नई रेवोल्यूशन भी आता है और डीप कन्विक्शन भी होता है। ये सारी बातें विजन में आती हैं। अगर आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़े 29:18, थोड़े से ज्यादा वर्ड्स नहीं आज बोलेंगे, थोड़े से वर्ड्स बोलेंगे। अगर आप बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़े, नीति वचन 29:18। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। लिखा कि where there is no vision the people perish। जो विजन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। जो विजन है वो हमें पवित्र आत्मा देता है। विदाउट डिवाइन विजन, जो विजन है वो डिवाइन नहीं होता, उससे लोग पेरिश होते हैं। मैंने पहले इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूंगा तो देन विल गो इन मोर डीप। तो पहला कि विजन क्या है, विजन परमेश्वर से आता है। तो जो विजन है वो प्लान रिवील करता है, हमारे जीवन का पर्पस रिवील करता है और हमें स्पिरिचुअली ग्रो करता है जो विजन है। तो जो कई लोगों के, जैसे पास्टर विजय ने लास्ट टाइम बताया था, विजन दो तरह के होते हैं, एक स्पिरिचुअल विजन और एक वैसे ही इंसान के अपने जो विजन होते हैं, अपने एम होते हैं, जब गोल होते हैं, उसको हम विजन नहीं बोलेंगे, उसको एम बोलेंगे या उनका गोल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल कंप्यूटर वाले का। उसका विजन था, उसका एक गोल था कि उसने जो एप्पल कंप्यूटर है एक ऐसा बनाना है जो कि पूरी दुनिया में जाए, और उस बंदे ने इतनी मुश्किलों से गुजरते हुए अपने उस विजन को या अपने उस गोल को छोड़ा नहीं, उसने करता रहा। हालांकि वो अपने गैराज में, उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो इस तरह से बहुत सी स्टोरियां हैं। उसका एक विजन था कि उसने कंप्यूटर करना। KFC चिकन इंडिया में है, तो उस आदमी का भी एक विजन था कि वो एक ऐसा जो उसके पास रेसिपी है, वो उस चिकन को इस तरह से पूरी दुनिया में लेके जाए। बहुत बार फेल हुआ उस विजन में वो, पर फाइनली जब वो 65 साल का था तब उसका जो KFC है जाके पूरी दुनिया में आगे बढ़ा। तो हर एक इंसान का एक होता है दुनियावी विजन और एक होता है आत्मिक विजन। आज हम आत्मिक विजन की बात कर रहे हैं। इसमें टू मेन मीनिंग ऑफ विजन, इसके जो दो मेन विजन है, एक होता प्रॉफिटिक विजन होता है गॉड रिवील्स समथिंग स्पेसिफिक। जो परमेश्वर है वो रिवील करता है जो कि बहुत आपके जीवन के बहुत अहम रखता है, और परमेश्वर उस विजन से वार्निंग भी देता है, हमें उस विजन से डायरेक्शन भी देता है, हमें उस विजन से फ्यूचर इवेंट जो आते हैं वो भी हमें उस विजन से परमेश्वर बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बुक ऑफ जेनेसिस 37 पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जोसेफ का जो ड्रीम था उसका लीडरशिप का ड्रीम था कि वो एक दिन एक लीडर बनेगा। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 में लिखा हुआ है। आइजैक का विजन था कि परमेश्वर की महिमा हो। आइजैक बुक ऑफ 6 में लिखा हुआ है। जो पीटर का विजन था बुक ऑफ एक्ट में लिखा हुआ है कि वो जेंटाइल में जाके जो नॉन जू पीपल थे उनमें जाके प्रीच करेगा। जो प्रोफेटिक विजन कम थ्रू अ ड्रीम और while we'll sleep, ठीक है जी, वो सोने से भी, अगर हम सो रहे हैं उसमें भी आता है। और एक स्पिरिचुअल इमेज और सीन ड्यूरिंग द प्रेयर, जैसे जब हम सो रहे हैं तो परमेश्वर उस विजन को हमें देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कभी आपके सामने एक पिक्चर ले आता है, भाई ये पिक्चर है,
आप प्रार्थना कर रहे हो, दिखा रहे कि किसी का लड़का होगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे चर्च में एक समीर भाई है, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे उनके घर में। तो परमेश्वर ने उसी समय मुझे पिक्चर दिखाया कि उसका एक लड़का होने वाला है। वो लड़का ऐसा दिखेगा, उसके ऐसे घुंघरालू बाल होंगे और वो दिखने में ऐसा होगा। तो मैंने उसी समय बताया कि परमेश्वर ने ये मुझे पिक्चर दिखाया है कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला, लड़का होने वाला, वो ऐसा दिखेगा। और जब बच्चा पैदा हुआ, जब हमने उसको देखा तो वैसा ही दिख रहा था। एक होता है कि परमेश्वर है जो कभी आपको इमेज या सीन लेकर आता है ड्यूरिंग द प्रेयर, ठीक है जी। और एक डीप इम्प्रेशन या फिर पवित्र आत्मा का एक छोटा सा वॉइस हमारे हृदय में आता है जब हम प्रार्थना करते हैं। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो एक आवाज डालता है ताकि आप उसको बता सके। जब आप प्रार्थना में होते हैं तो होली स्पिरिट बोलता है कि इसको जाके बोल दो कि वो ठीक हो गया। तो एक कन्विक्शन आता है, तो आप बोलते कि भाई यीशु के नाम से तुम ठीक हो गए हो। तो इसका जो दूसरा मीनिंग ये है। और एक लाइफ विजन और डिवाइन पर्पस दोनों को हम लगा लेते हैं। दिस इज व्हेन गॉड शो योर कॉलिंग। एक डिवाइन विजन होता है कि जब परमेश्वर आपकी कॉलिंग दिखाता है। अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं पास्टर विजय की एग्जाम्पल लेता हूँ। उन्होंने बैंक में नौकरी करते थे, तो परमेश्वर ने उनको विजन दिया कि अपनी नौकरी छोड़ के, उनको कॉलिंग के लिए विजन दिया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ के मेरी वर्शिप करना शुरू करो, तो मेरा काम करना शुरू करो। तो उन्होंने बैंक की नौकरी को छोड़ के तो परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से कितने लोगों के एग्जाम्पल है। एक और है पास्टर, उनका न्यूयॉर्क में चर्च है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा चर्च है। तो परमेश्वर, वो कनाडा में रहते थे, तो परमेश्वर ने उनको विजन दिया, उनको कॉलिंग के लिए। वो पुलिस में काम करते थे, तो उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ के कनाडा से अमेरिका न्यूयॉर्क में जाओ, न्यूयॉर्क में जाके एक चर्च खोलो। तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, उन्होंने अपना घर बेचा, सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद वो न्यूयॉर्क में मूव हुए। जब न्यूयॉर्क में मूव हुए तो उनके घर में आग लग गई। जब उन्होंने न्यूयॉर्क में घर लिया था, अभी पैसे बिल्कुल नहीं है, तो वो ऐसी यहाँ पे न्यूयॉर्क में ना एक ब्रॉड वे है, तो वहां पे वो वॉक कर रहे थे। तो वहां पर एक थिएटर था बहुत पुराना, जहां पर पुराने जमाने में वो नाटक होते थे वहां पे। तो परमेश्वर ने बोला कि तुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है। तो बोलते कि परमेश्वर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं अपना कनाडा से घर बेच के आया, घर बेचने के बाद मेरा यहाँ पे मैंने घर लिया, वो भी जल गया, अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं ये बिल्डिंग कहाँ से बाय करूंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे कॉल किया, उसको विजन दिया कि तू जा, जहाँ वहां का जो न्यूयॉर्क का मेयर है उससे जाके मिल। तो मेयर के पास गए वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है। तो मेयर ने बोला कि क्या करेगा इस बिल्डिंग का। कहते मुझे चर्च खोलना है इस बिल्डिंग में। तो मेयर ने बोला ओके, कोई बात नहीं, हम बात करते, बैठ जाओ। तो वो बैठे, तो कहते कि तुझे आज ही बिल्डिंग बाई करनी पड़ेगी और पैसे कैश देने पड़ेंगे। तो पास्टर जी ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने उन्होंने चुप किया और सुनी उनकी बात मेयर की। तो जब मेयर ने बोला उसका पैसा, उनकी जेब में $3 थे। तो मेयर ने बोला कि ये $1 आपको देना पड़ेगा इस पूरी बिल्डिंग का, जो करोड़ों डॉलर की बिल्डिंग है। तो उन्होंने हंसते हुए $1 निकाला, उनको दिया और वो बिल्डिंग ले लिया। और आज भी उस बिल्डिंग, वहां पे चर्च है, हम गए थे वहां पे और बहुत अच्छा चर्च है। तो इस तरह से जब परमेश्वर कॉलिंग करता, कॉलिंग देता है किसी को असाइनमेंट देता है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। हम बहुत बार पीछे हटते हैं, सोचते हैं यार अभी ये कैसा होगा। जैसे पास्टर विजय ने फेथ के साथ अपनी नौकरी छोड़ के वो काम शुरू कर दिया, और यहाँ पे कई और भी ऐसे पास्टर हैं जिन्होंने ये अपनी बाय फेथ अपना काम छोड़ के ये काम किया है, प्रभु यीशु की कॉलिंग को अपने हृदय में लेकर उसका काम शुरू किया है। तो जब जो
विजन है वो एक डिवाइन पर्पस भी है, वो आपकी कॉलिंग हो सकती है जब परमेश्वर आपको बताता है। जैसे कि अगर आप नेहमाया का लें, उसका विजन था कि रीबिल्ड जेरूशलम की वॉल। पॉल का विजन था प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल द नेशंस, ठीक है, उसका विजन था। हालांकि वो कितनी डिफिकल्टी या कितनी मुश्किलों से गुजरा, फिर भी उसने पीछे नहीं हटा। तो मुझे नहीं पता कि अभी आपका विजन क्या है। हर एक इंसान का अलग अलग विजन है। किसी को परमेश्वर ने प्रीच करने के लिए बोला है, किसी को प्रार्थना के लिए बोला है, किसी को परमेश्वर ने दान देने के लिए बोला है, किसी को परमेश्वर ने चर्च में सर्व करने के लिए बोला है। तो हर एक इंसान का अलग अलग विजन है। अगर हम उस विजन के ऊपर टिके रहेंगे तो परमेश्वर का बरकत बहुत आएगा। अगर पास्टर विजय को परमेश्वर ने दिया हुआ है कि तुम इस चर्च का देख रेख करो, ये तुम्हारे लिए मैंने चर्च खोला है और तुम इसमें मेरा वचन का प्रचार करो। अगर पास्टर विजय उस चर्च में ना जाते हुए कहीं मुझे तो अफ्रीका जाना है, वहां पे जाके चर्च खोलना है, तो वो उनका चर्च कभी नहीं चलेगा। कुछ भी वो जो जोर लगा दें, जान कर लें, कुछ भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कॉल किया है वहां के उस चर्च के लिए। अगर किसी और को, अगर आपको दर्शन दिया है परमेश्वर ने कि आपने पास्टर विजय के साथ उनके साथ उनकी मदद करनी है, ये आपका विजन है, तो आप उनके साथ डटे रहें। उसकी जगह अगर आप पास्टर राज के चर्च में आके काम करेंगे तो आप कभी प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे, आप फेल होएंगे। तो जो आपको विजन दिया है तो आपको उसके साथ काम करना है। व्हाट विजन डज इन योर लाइफ, जो विजन है आपके जीवन में क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है। You stop wondering and start walking towards your purpose. जो विजन है वो आपको एक डायरेक्शन देता है, एक मार्गदर्शन देता है, ताकि आप उस मार्ग पर चलते जाएं। अभी मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता हूँ, भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह जो इंडिया का फ्रीडम फाइटर रहा है, तो उसके अंदर एक जुनून था, भाई मुझे उस घोड़े को मारना है जिसने मारा था। उसने अपने उस जुनून को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर वो अपने एम पर पहुंच गया। एक दुनिया की बात है। पर जो हमारी डायरेक्शन है, जब परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है तो हमें उस डायरेक्शन में चलना है, कितनी भी मुश्किलें आ जाए। जो परमेश्वर ने हमें विजन दिया है या ड्रीम दिया है, अभी पास्टर नैन्सी की बात है, उन्होंने बोला था कि पास्टर जी मुझे किसी और के चर्च में वो जाते थे, तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे विजन दिया है कि मुझे अपना चर्च खोलना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से बात किया, हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपना चर्च शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसमें बरकत डालना शुरू कर दिया। तो जो विजन है वो क्या करता है, आपको मोटिवेशन देता है। इवन द ट्रायल्स, कोई भी मुश्किलात आए, वो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपका विजन है कि मुझे वहां पर पहुंचना है, प्रीच करना है, चाहे कोई भी मुश्किलात आएगा, जेब में पैसे हैं कि नहीं है, तो भी मुश्किलात आए, जो भी हम मदद करते हैं बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार क्या करें, ठीक है ना। पर जो हमारा विजन है वो हमें मोटिवेट करता है, कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कर इस काम को करो। जो विजन है आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जो परमेश्वर ने आपको विजन दिया है तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कि ताकि आप उस डिसिप्लिन से बाहर ना हो सके। तो जो विजन है वो आपकी आइडेंटिटी को रिवील करता है, जो आपकी पहचान को रिवील करता है। जब परमेश्वर ने बोला है कि आपको ये विजन दिया है, तो अगर आप उसके ऊपर चलते जाएंगे, जो आपकी पहचान है परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। जो विजन है वो परमेश्वर की ग्लोरीफाई करता है परमेश्वर को। जो विजन है ब्रिंग ऑलवेज ग्लोरी टू गॉड। जो आपका विजन है वो हमेशा परमेश्वर को ग्लोरी देगा, किसी और को नहीं देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा विजन है कि मैं एक बड़ी ऐसी गाड़ी खरीदूं, कार खरीदूं, टेस्ला गाड़ी का नाम ले लेते हैं। मैंने टेस्ला गाड़ी ले ली,
अभी संडे को मैं क्या कर रहा हूँ, चर्च ना जाते हुए अपनी टेस्ला गाड़ी को धो रहा हूँ, उसको शीशा साफ कर रहा हूँ, उसका काम कर रहा हूँ। क्या हो गया, जो मेरा विजन है वो डाइवर्ट हो गया, अलग हो गया। तो कई लोग क्या करते हैं, संडे को भाई चर्च नहीं जाना, परमेश्वर ने आपको विजन दिया कि आपको पास्टर विजय की मदद करनी है, पर आप उनकी मदद ना करते हुए आप अपने ही काम करते जा रहे हैं। तो आपका क्या है कि जो विजन है वो डाइवर्ट हो गया कि आप परमेश्वर को ग्लोरी नहीं दे रहे। तो आपको परमेश्वर को ग्लोरी देना है। हाउ टू रिसीव गॉड्स विजन, किस तरह से हम उस विजन को रिसीव कर सकते हैं। नंबर 1, सीक गॉड इन प्रेयर एंड फास्टिंग। हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ साथ फास्ट भी करना है। बहुत बार होता है कि हम टाइम परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, पर हम बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे दिखा कि मैं क्या काम करूं, मेरा विजन तू मुझे बता, पर परमेश्वर बोलते हैं कि तू मेरे साथ तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो मैं तुझे क्या बताऊं। तो परमेश्वर हमें क्या करना है, वी हैव टू सीक गॉड इन प्रेयर एंड फास्टिंग, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को पढ़ना है। बहुत से लोग हम लेजी हो जाते हैं, मुझे भी कई बार पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कौन पढ़ेगा यार, पढ़ाई कर ली बस काम खत्म हो गया, नहीं, पर हमें वचन को पढ़ना है। बहुत मुश्किल होता पढ़ना कई बार, बस एक बार आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए तो मजा आता है। एंड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अगर बुक ऑफ जोएल पढ़ेंगे आप, चैप्टर 2 वर्स 28, ये जो सारी बता रहा हूँ आपको, ये इंट्रोडक्शन है। अभी तो उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जो Hallelujah. जब Please, हम sir, verse and chapter, please repeat it. योएल हाँ जी, योएल चैप्टर 2 Joel. वर्स 28। 28, Okay, thank you. हाँ जी। और बुक ऑफ एक्ट्स भी पढ़ दीजिए पास्टर जी, चैप्टर 2 वर्स 17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे बेटे बेटियां सब आत्मा में भरे, हमारी आने वाली सारी जनरेशन आत्मा में भरे। तो हमें क्या है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ बातें करना है, ताकि वो हमारी आंखें खोल दे, हम दर्शन को देख सकें। और जो उसके बाद है राइट, लिखना है। जो आपको परमेश्वर ने विजन दिया है, आपको उसको लिखना है। लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर भी बोला था, बुक ऑफ हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा हुआ है, आपको अपना जो विजन है वो लिखना है। हम क्या करते हैं, हर साल हमारे घर में बाथरूम में ना एक इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, तो हम उसके ऊपर लिख देते हैं, जो मेरी वाइफ की लिपस्टिक है ना, हम उसी के साथ उसके ऊपर लिख देते हैं कि इस साल में ये हमारा विजन है और ये चीजें हमें हमारे साथ होनी चाहिए। जैसे जैसे होती जाती है हम उसके ऊपर टिक मार्क कर देते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके बेटे को थोड़ी सी तकलीफ थी, अभी ऐसा बोलूंगा। तो परमेश्वर ने हमें 3-4 साल पहले बताया कि ये लड़का जब 33 का हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो अभी परमेश्वर ने हमें विजन दिया, अगर मैं उसको याद ना रखता या उसको लिखता नहीं, तो मेरे दिलो दिमाग से शैतान चुरा के ले जाता। तो मैंने क्या किया, हमारे बाथरूम में बाथरूम का परमेश्वर
जो हमारा बाथरूम का शीशा है, हमने उसके ऊपर लिख दिया कि रॉकी जब इतने साल का होगा वो ठीक हो जाएगा। तो अभी वो 33 का हो गया है। तो अभी वो इतना ठीक हो गया है, इतना ठीक हो गया है कि हम भी सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि हम उसको जब भी बाथरूम में जाना, ब्रश करना तो देखते, ओके, साथ ही प्रार्थना करनी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी ऐसी जगह पे लिखो उस विजन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जहां पर आप उसको हर रोज देख सको, हर रोज उसके ऊपर प्रार्थना कर सको। चाहे वो विजन कुछ भी है, आप उसके ऊपर लिखो, लिख के प्रार्थना करो, ताकि शैतान उसको चुरा के ना लेके जा सके जी। तो लिखना बहुत जरूरी है। हबक्कुक में भी पढ़ दीजिए, चैप्टर 2 वर्स 2। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। तो हमें वो लिखना है, आज से शुरू कर देना। जो भी आपको परमेश्वर ने ड्रीम्स, विजन्स दिए हैं, स्टार्ट राइटिंग। कहीं पे लिखें आप, जहाँ बुक में, ऐसे नहीं किताब में लिख के बंद करके छोड़ देना, ठीक है? उसको लिख के पढ़ना है डेली। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे सिस्टर इन लॉ इंडिया में रहते हैं, अमृतसर में। तो उनकी पठानकोट में एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में बहुत नुकसान हो रहा था, कोई उनसे काम भी खराब कर दिया। तो अभी उन्होंने बोला कि राज ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या करें? तो हमने बोला प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने पे जो परमेश्वर ने मुझे इमीडिएटली वर्ड ऑफ विजडम दिया या विजन दिया, और मैंने उनको बोला कि दीदी आप ऐसे करो, पेपर पे लिख दो, उसको लिख के इसको हर रोज आप इसके ऊपर प्रार्थना करो। तो उन्होंने पेपर पे लिख दिया। लिखने के बाद मैंने देखा कि उनसे पूछा एक हफ्ते के बाद, मैं कहा कहाँ लिखा हुआ? कहते ये लिखा हुआ, और मैं उसको हर रोज पढ़ती हूँ और उसके ऊपर प्रार्थना करती हूँ। और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर उनकी सारी की सारी स्थिति बदल गई, क्योंकि उन्होंने उस विजन को पकड़ के रखा और उसके ऊपर प्रार्थना करते रहे और उसके ऊपर चले। तो हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। कई बार होता है, विजन तो हमें दे दिया परमेश्वर ने, हमें उसके लिए वेट भी करना है, ताकि कंफर्म हो सके किसी मैन ऑफ गॉड के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, या किसी उस इंसान के द्वारा जो परमेश्वर को जानता हो। तो ये तो सारी है इंट्रोडक्शन। तो जो विजन है, विजन एंड ड्रीम, मैं इसके साथ एक वर्ड और भी जोड़ना चाहूंगा, प्रोफेसी। ठीक है? ये जो 3 चीजें हैं, विजन, ड्रीम्स एंड प्रोफेसी, दे गोज टुगेदर, दे एक साथ चलती हैं। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, और यही एक परमेश्वर के पास रास्ता है जो जिसके द्वारा अपनी बातें हमें रिवील करता है, हमें बताता है, विजन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, एंड जो प्रोफेसीज होती है मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड के द्वारा। जो विजन है, वो विजन इज व्हेन गॉड शोज यू समथिंग व्हाइल यू आर अवेक। ठीक है? जो विजन है वो परमेश्वर आपको दिखाता है कि जब आप अपनी सेंसेस में रहते हो, या जागते रहते हो, या अब अवेक रहते हो। जो विजन है वो ऐसा आता है। तो विजन एंड ड्रीम में ये फर्क है। जो विजन है, आप जब जागते हो, अवेक हो, अपनी सेंसेस में हो, तब वो विजन आपको आता है। वो मैंने पहले भी बताया कि इट्स स्पिरिचुअल पिक्चर भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, एक सीन भी हो सकता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक तरह की पिक्चर आ जाती है आपके सामने, वो विजन है। तो जो विजन है वो परमेश्वर के सच्चाई की तरफ आपको लेके चलता है। और विजन है कैसे आता है? ड्यूरिंग द प्रेयर, वर्शिप और मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जो विजन है वो कब आता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर की,
अब विजन आ जाता, आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, जब लोग वर्शिप कर रहे हैं तो उनको ऐसे ऐसे विजन आने शुरू हो जाते हैं और वो उसी समय बोल देते हैं कि वहां पर इस जगह पे ये नाम का बंदा है, वो ठीक हो जाए। मैं आपको फिर से एग्जांपल देना चाहूंगा। एक, मुझे गाना गाने का बहुत शौक, आप सबको पता है, पर मेरे से गाना ऐसे ही, पता नहीं पास्टर विक्टर कब अपना टाइम देंगे मुझे। तो मुझे गाना गाने का बहुत शौक है और मेरी आवाज ऐसी ही है, बस मैं सुर में नहीं गाता, कभी ऊपर नीचे हो जाता हूँ। तो हमारे चर्च की एनिवर्सरी थी, ये नोएल दीदी भी यहाँ पर है, वो भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे चर्च की एनिवर्सरी थी, तो मैंने पास्टर जी को बोला कि गीत गाऊंगा मैं। तो पास्टर जी बोलते आर यू श्योर? मैं कहा हाँ जी, मैं गीत गाऊंगा। तो मैंने उस गीत की 1000 बार प्रैक्टिस की, सुनता गया सुनता गया सुनता गया, और जब टाइम आया गीत गाने का तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि भी मैं परमेश्वर क्या करूं। तो परमेश्वर ने इमीडिएटली मुझे विजन दिया कि व्हाइट पेंट कोट लेकर आओ, व्हाइट शूज लेकर आओ, व्हाइट सॉक्स लेकर आओ, ये डालना है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, तो हम गए, व्हाइट पेंट कोट सूट लिया और चढ़ गए हम स्टेज के ऊपर, गाना गाया, फिर से वो आग बरसा दे। और जो गीत गाया, आई हैव नो आइडिया किस तरह से वहां से परमेश्वर का आत्मा उतरा। गोरे लोग भी क्राई करने लगे। वहां पर पास्टर आए थे साउथ से, इंडिया से, और नाम उनका मैं भूल गया। और उन्होंने, जब मेरा गीत खत्म होते ही वो खड़े हो गए, तो पवित्र आत्मा ने उनको वर्ड ऑफ विजडम देना शुरू किया। तो उन्होंने नाम लेकर लोगों को बुलाना शुरू किया। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की वर्शिप, स्तुति, आराधना करते हैं तो उसका आत्मा वहां पर आ जाता है। ड्यूरिंग द प्रेयर, जब प्रेयर करते हैं हम, प्रेयर में भी परमेश्वर बहुत सी बातें दिखाता है हमें। जब हम मेडिटेट करते हैं वचन के ऊपर, तो भी परमेश्वर बहुत सी बातें हमें दिखाता है। ओके, इसमें है तो जो हाउ टू, जो विजन है वो किस तरह से आता है, ड्यूरिंग द प्रेयर, वर्शिप एंड मेडिटेशन। और सम टाइम परमेश्वर पिक्चर लेकर आता है, सम टाइम आपको दर्शन दिखाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? जब हमारे पास ये विजन आता है तो इसका पर्पस क्या होता है? गिव डायरेक्शन, हमें रास्ता दिखाता है, हमें वार्निंग भी देता है। जो लोग कई बार पाप में हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनको भी विजन दिखाता है कि तुम अपने पाप का रास्ता छोड़ के मेरे रास्ते पे चलो। तो वो जो विजन है हमें इनकरेज भी करता है, हमें रेवलेशन भी देता है। रेवलेशन में एक बार प्रार्थना कर रहा था, रात का समय था, और यहाँ पे कोलोराडो में बच्चों स्कूल में फायरिंग हुई थी बहुत साल पहले। तो उस समय मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे। तो उस समय परमेश्वर ने विजन दिया कि बच्चों के लिए प्रार्थना करो। हमने बोला बच्चों के लिए हम क्यों प्रार्थना करें, हम जानते नहीं ऐसा किसी छोटे बच्चे को। तो मैं और मेरी वाइफ ने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू कर दिया। और अगले दिन सुबह न्यूज में आ रहा है कि कोलोराडो में वहां पर फायरिंग हुई है कि, और कितने बच्चे मरे और कितने बच्चे कुछ बच गए। तो परमेश्वर आपको ऐसा विजन भी देता है कि आप प्रार्थना करो। तो उसका पर्पस ये है कि वार्निंग भी देता है हमें, इनकरेजमेंट भी देता है और रेवलेशन भी देता है, और हमें कंफर्म भी करता है कि परमेश्वर का प्लान क्या है। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया आइज़िया का, पीटर का, पॉल का, तो ये बताया। और जो उसके बाद हम चलते ड्रीम, फर्क समझा विजन में क्या फर्क है? विजन जब हम अवेक होते हैं तब आता है, और जब ड्रीम है, ड्रीम इज अ स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम गॉड व्हाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो उसमें जो विजन, जो ड्रीम आता है, वो जब हम सो रहे होते हैं उसमें ड्रीम आता है।
ड्रीम परमेश्वर से भी हो सकता है और ड्रीम शैतान से भी हो सकता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि आपके ड्रीम में कुछ उल्टी सीधी चीजें आ रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। दिखते हैं कि ड्रीम में कि आपका कोई भाई की डेथ होगी, माँ बाप की, बच्चों की, बीवी की ऐसे डेथ हो गई है, तो आपको भी ऐसे भी ड्रीम आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उठ के उसको रिव्यू करते हैं। और जो परमेश्वर से की तरफ से ड्रीम होता है, कई बार हमें समझ आता है और कई बार हमें समझ नहीं आता। जब समझ नहीं आता तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बताए। तो हाउ इट कम्स, ये मैसेज हमें परमेश्वर देता है जब हम सो रहे होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता आने का, रिवील फ्यूचर इवेंट, ठीक है जी। हमें परमेश्वर गाइड करता है, इनकरेज करता है। और हमें कई बार होता है कि कई लोग स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो विजन को देख सकें, तो इसीलिए परमेश्वर कई बार उनको वार्निंग देता है while they sleep। अगर वो सो रहे होते हैं तो परमेश्वर उनको ये ड्रीम दिखाता है। तो तीसरा बताया था प्रोफेसी, मैंने बताया ना, विजन, ड्रीम एंड प्रोफेसी, दे गोज टुगेदर। ये तीनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। तो जो प्रोफेसी है वो किस तरह से हमारे जीवन में आती है। हम सबको प्रॉफिट बनने का बहुत शौक है। हम चाहते हैं कि हम भी प्रोफेसी करें, लोगों को बताएं और बोलें कि भाई तेरे साथ ऐसा होगा, भी परमेश्वर ऐसा करेगा। तो ये किस तरह से आता है प्रोफेसी? प्रोफेसी भी एज ए गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। वो भी अगर हम वचन के साथ जुड़े रहेंगे, हम प्रार्थना, स्तुति, आराधना करते रहेंगे, स्पिरिट में स्ट्रांग रहेंगे, तो हमें प्रोफेसी का गिफ्ट मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे कि हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी प्रोफेसी का गिफ्ट मिलेगा, है तो परमेश्वर ने दे रखा है, ठीक है। तो उसको मेंटेन भी करना है। तो हमें उसको प्रोफेसी है जो उसका भी वो वचन में हमें रहना है। छोटा सा मैंने इसको बनाया, एक टेबल छोटा सा। जो विजन है व्हाइल अवेक, जब हम जागते रहते हैं तब आता है। परमेश्वर हमें, अब इसको बेशक लिख लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो। जो विजन है जब हम जागते रहते हैं तब आता है। परमेश्वर हमें कभी इमेज दिखाता, कभी हमें सीन दिखाता, कभी किसी की शक्ल दिखाता है। तो उसका पर्पस यही होता है कि परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है, इनकरेज करता है और कुछ हमें रिवील करता है कि ताकि हम बता सके। जो ड्रीम है जब हम सो रहे होते हैं वो तब आता है। और ड्रीम भी हमें गाइडेंस देता है, वार्निंग देता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको वो कंफर्म करता है। पर जो प्रोफेसी है, प्रोफेसी का जो गिफ्ट है व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है। जब हम बोल रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें प्रोफेसी का गिफ्ट देता है, ठीक है। आपको प्रोफेसी का कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे जागते जागते कभी भी आपको परमेश्वर प्रोफेसी नहीं देगा। वो आपको विजन देगा या ड्रीम देगा। जब आप बातें कर रहे, जब आप प्रेयर कर रहे, तो आपके मुंह से वर्ड ऑफ विजडम निकलता है, प्रोफेसी निकलती है किसी के लिए, क्या जी। और तो इसका जो सोर्स है, जो हमें इसका सोर्स समझना चाहिए। जो विजन ड्रीम्स का सोर्स है वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर से हमें ड्रीम्स एंड विजन्स आते हैं। और जो ड्रीम्स एंड विजन शैतान भी देता है, मैंने पहले बताया। कई बार आप देखो कि आपके सपने में सांप दिखते हैं, कई बार आपको आपके सपने में बड़ी उल्टी सीधी चीजें दिखती हैं, कई बार आपको आपके सपने में ऐसी चीजें दिखती हैं जो वचन के साथ अलाइन नहीं है। तो आपको इमीडिएटली सुबह उठते ही सबसे पहले काम ये करना है कि उन चीजों को आपको रिव्यू करना है। तो आई थिंक हम आज इतना ही बोलेंगे। तो बाकी हम इसको नेक्स्ट कल तो नहीं, क्योंकि मुझे थोड़े से काम है। तो मैं थर्सडे को इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आऊंगा। तो हम उसको थर्सडे को बोलेंगे। अगर इसमें आप भी और कोई ऐड करना चाहे
आई नो कि आप लोगों के बहुत सवाल होंगे ड्रीम्स एंड विजन्स के लिए, और मैंने पास्टर जी से रिक्वेस्ट किया है कि हर सैटरडे हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, और जो मंडे थ्रू फ्राइडे है रात को 10:30 बजे इंडिया के हिसाब से, इंडिया के टाइम से हम हर रोज मिलते हैं। अगर आप जो लोग नहीं भी अभी आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास यही ऐसी चीजें रहती हैं, ड्रीम्स एंड विजन्स, हाँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, पवित्र आत्मा का मतलब क्या है, यही हम बातें हम सीखते हैं इन चीजों हमारे वो जो मीटिंग रहती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी रात को 10:30 बजे हर रोज ज्वाइन कीजिएगा, और आपके जो क्वेश्चन आंसर है आप उसको लिख लें, और सैटरडे का टाइम है उसमें हम सब मिलके उसके जो क्वेश्चन आंसर के जवाब देंगे। अगर और भी कोई ऐड करना